कल से सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है और उसकी चल रही है बहुत ज्यादा चर्चा। वो है कि डीडी न्यूज का लोगो जो है वो यहाँ पर चेंज हो गया है, लाल कलर से भगवा कलर में जो है वो रंग गया है। आज के सेशन में हम इसकी चर्चा करेंगे और बहुत सारी जानकारियां यहाँ पर मैं आपको देने वाला हूं। साथ में इस खबर पर दो लाइनें मुझे याद आती हैं, बशीर भद्र साहब की दो लाइनें हैं कि इतनी मिलती है मेरी गजलों से सूरत तेरी कि लोग तुझे मेरा महबूब समझते होंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के सेशन में और करने वाले हैं डिटेल में चर्चा की क्या कुछ इस न्यूज के पीछे जो है वो यहाँ पर खबर निकल कर आती है। तो आपने देखा होगा बहुत सारी चीजों के नाम भी बदले गए हैं और अब जो है वो लोगो भी यहाँ पर चेंज हो रहे हैं। इस न्यूज के अलावा और कहां की चीजें बदली गई हैं आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चलिए इसके यदि हम चर्चा करें तो बेटा कल से अलग अलग न्यूज़पेपर में भी यहां पर चीजें निकल कर आ रही हैं कि यहां पर डीडी चेंजेस लोगो कलर्स फ्रॉम रेड टू ऑरेंज, है ना। तो यहां पर सेफ्रॉन का है, ऑरेंज का है, यहां पर डीडी न्यूज का लोगो जो है वो चेंज हो गया है और यहां पर एक नई टैगलाइन भी आ गई है, भरोसा सच का। क्या आ गया भाई? भरोसा सच का। कल यदि आप देखोगे या मतलब 2 से 3 दिन पहले यहां पर एक्स पर, जैसे पहले ट्विटर कहते थे, यहां पर डीडी न्यूज ने पूरा अपना जो है वो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। उन्होंने यहां पर कहा है कि हमारे मूल्य वही हैं, अब हम एक नए अवतार में उपलब्ध हैं, एक ऐसी समाचार यात्रा के लिए तैयार हो जाइए जो पहले कभी नहीं हुई। बिल्कुल नए डीडी न्यूज का अनुभव करें। हमारे पास गति से अधिक सटीकता, मतलब ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में हम कोई भी न्यूज दे दें, दावों से अधिक तथ्य फैक्ट पर बात करी जाएगी और सनसनी पर सच्चाई को दिखाने का साहस है, क्योंकि अगर ये डीडी न्यूज पर है तो ये सच है। इस लाइन को ध्यान से सुनिएगा। तो यहां पर जो है वो डीडी न्यूज ने अपना नया लोगो लॉन्च कर दिया है, बकायदा ट्विटर पर जो है वो उसको आप देख सकते हो। यहां पर मैं आपको वीडियो भी इसका दिखा देता हूं, है ना, इस तरीके से। और हो रहा है गहरा, क्योंकि आपका अपना चैनल अब है नए फेवर और नए कलेवर में। तो आप देख सकते हो भरोसा सच का, है ना, ये टैगलाइन भी है और ये मैंने इसलिए भी आपको दिखाया कि आपको बेटा यहाँ पर ध्यान रहे, यहाँ से आपके सवाल भी बनेंगे, है ना। सरकार जो भी चेंजेस करेगी आपको ये नहीं देखना कि ये किस पार्टी का है क्या है, आपको अपना एग्जाम क्लियर करना, तो ये सारे सवाल यहाँ से बनने वाले। तो ये बिल्कुल सही खबर है, साथ में ध्यान रखिएगा बेटा। डीडी न्यूज की बात करें, डीडी न्यूज कब आया था? तो 3 नवंबर 2003 को जो है वो डीडी न्यूज यहाँ पर जो है वो आया था, इसको ध्यान रखिएगा। सोशल मीडिया पर कल से यही खबरें आ रही थी। सोशल मीडिया पर आप देखो कि लक्ष्मण एक्सके कह रहे हैं कि ट्रस्टेड न्यूज जस्ट गॉट एन अपग्रेड, लविंग द न्यू लुक। लोगों को नया लुक पसंद आ रहा है, कुछ को नहीं आ रहा है, ठीक है। डीडी इज नाउ ऑफिशियली मोदी का परिवार, ठीक है। अलग अलग तरीके से आ रहा है। रामनवमी पर डीडी न्यूज को मिला नया अवतार दिया गया, अखंड विश्व। लोग इस प्रकार से जो है वो इसका यहाँ पर फोटो लेकर बोल रहे हैं कि अखंड विश्व, है ना। दुनिया भर की न्यूज भी इस पर आएंगी और अलग अलग तरीके से लोग बोल रहे हैं न्यू लोगो इज लुकिंग गुड, ठीक। अच्छा, ये एकमात्र चेंज नहीं है जहां पर यदि हम बात करें कि भाई डीडी न्यूज का लोगो चेंज कर दिया। कुछ समय पहले डीडी नेशनल का भी लोगो चेंज किया गया। आप देख सकते हो यहां पर 2023, है ना, 17 अगस्त 2023 को दूरदर्शन का भी जो है वो लोगो चेंज किया गया था। सत्यम शिवम सुंदरम नेशनल, यहां पर भी इसका कलर चेंज किया गया था, ठीक है। तो डीडी नेशनल का भी क्या किया गया बेटा? कलर चेंज किया गया है। ये डीडी न्यूज, डीडी नेशनल, इसको ओन कौन करता है, इसको चलाता कौन है, उस पर चर्चा करेंगे। तो बेटा ध्यान रखिएगा, इसको चलाता है प्रसार भारती। प्रसार भारती के अंडर में ये सारी चीजें जो है बेटा यहां पर चलती हैं, ध्यान रखिएगा। प्रसार भारती की बात करें तो जो आप आकाशवाणी देखते हो वो भी प्रसार भारती का ही है, ठीक है। दूरदर्शन हो गया, डीडी न्यूज हो गया, ऑल इंडिया रेडियो हो गया, डीडी फ्रेश डिश हो गया, डिजिटल रेडियो हो गया और पीवीएनएस, ये सब कुछ प्रसार भारती के अंतर्गत आता है। वही प्रसार भारती जिसकी स्थापना 23 नवंबर 1997 को की गई थी। एसएससी में यह सवाल आया हुआ है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत बेटा ये आता है और अभी इसके मिनिस्टर कौन है? वो है श्री अनुराग सिंह ठाकुर। हो सकता है बदल जाएं क्योंकि चुनाव चल रहे हैं, तो नए मंत्री भी यहां पर आ सकते हैं, ठीक है। तो ये है प्रसार भारती, ध्यान रखिएगा। बात करें यदि हम दूरदर्शन की बेटा, दूरदर्शन सत्यम शिवम सुंदरम इसकी टैगलाइन है, इसका मोटो है, ध्यान रखिएगा। और इसके सीईओ कौन है वो चीज आप ध्यान रखेंगे। इसके सीईओ हैं मयंक कुमार अग्रवाल। दूरदर्शन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है बेटा? मयंक कुमार अग्रवाल है। और दूरदर्शन कब आया था? दूरदर्शन आया 1959 में। कब आया? इसकी पूरी डेट याद रखना, पूरी डेट आती है 15 सितंबर 1959।
15 सितंबर 1959। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब ये 15 सितंबर 1959 को दूरदर्शन की शुरुआत हुई तो बेटा ये सबसे पहले हुई थी दिल्ली में, ठीक है। 15 सितंबर 1959 को दूरदर्शन पहली बार जो है वो दिल्ली में शुरू हुआ और यहाँ पर हफ्ते में 3 दिन जो है वो इसके प्रोग्राम चलते थे। 3 दिन, वो भी कैसा, आधा घंटे के लिए, आधे घंटे की यहाँ पर न्यूज आती थी हफ्ते में 3 दिन जब शुरुआत हुई थी। उसके बाद जब यदि हम बात करें तो एशियन गेम्स का जब आयोजन किया गया था उस समय पूरे देश भर में कलर टेलीविजन आ गया था, मतलब दिल्ली में कलर टेलीविजन आ गया था और देश भर में दूरदर्शन यहाँ पर पहुंचा दिया गया था। ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूरदर्शन के अंतर्गत और कौन कौन से चैनल यहां पर आते हैं, सवाल बन सकता है, क्या दूरदर्शन के कोई अंतरराष्ट्रीय चैनल हैं जो दुनिया भर में चलते हैं? जी हां, यहां पर डीडी इंटरनेशनल और डीडी इंडिया, ये 2 चैनल हैं जो वर्ल्ड लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर काम करते हैं। बाकी आप देखोगे हमारे देश में डीडी नेशनल, डीडी न्यूज, डीडी स्पोर्ट, डीडी भारती, डीडी किसान, डीडी उर्दू, डीडी रेट्रो और अलग अलग भाषाओं में हर राज्य में डीडी के अपने अपने चैनल हैं। आपको पता होगा आपके यहां पर कौन से चैनल चलते हैं, आप अपने राज्य का चैनल बता सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं बेटा डीडी नेशनल। डीडी नेशनल का नया लोगो आया है, सत्यम शिवम सुंदरम नेशनल, इस तरीके का नया लोगो बनाया गया। तो ये कब आ गया था बेटा? 2023 में, ठीक है। तो अब नया लोगो आ गया, 15 सितंबर 1959 को ये बना था, आपको बहुत अच्छे से पता है। इसको पहले दूरदर्शन टीवी बोलते थे। 1959 से लेकर 1984 तक इसको दूरदर्शन टीवी कहते थे। उसके बाद DD1, है ना, DD1 कहा जाने लगा 1984 से लेकर 1993 और 1993 के बाद इसको दूरदर्शन कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे चेंजेस जो है बेटा यहाँ पर हुए हैं डीडी न्यूज में, डीडी नेशनल में और डीडी के अलग अलग चैनल में, ठीक। ये इंफॉर्मेशन मुझे आपको देना जरूरी थे, बार बार सवाल आ रहे थे और बहुत ज्यादा ये चीज जो है वो यहाँ पर वायरल हो रही थी। साथ में एक और खबर बहुत ज्यादा वायरल हो रही, वो है डिक्टेटरशिप को लेकर, और मैंने उसके ऊपर बहुत सारी चीजें देखी तो मुझे लगा कि दुनिया में या देश में यदि हम बात करें तो लोग मिस इन्फॉर्मेशन के शिकार हो रहे हैं। यदि आप चाहते हो कि ऐसे ही और भी टॉपिक पर मैं वीडियो लाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में उसे बता सकते हैं। सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।